हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किए थे एलआर सर्किट और आज हम डिस्कस करेंगे सीआर सर्किट, मींस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है बच्चा। अगेन सपोज कर लीजिए आपके पास एक ये कैपेसिटर है, एक ये रेजिस्टेंस है और आपने इसको क्रॉस डीसी लगाया हुआ है और ये आपके पास एक की है। ठीक है बच्चा, जैसे कल किया था। यहां कल मेरे पास इंडक्टेंस थी, आज मेरे पास कैपेसिटर है। तो ये एक कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब बैटरी तो वही सप्लाई करेगी करंट आपका। तो यहां पर तो ड्रॉप मुझे पता है IR हो जाएगा एट एनी इंस्टेंट। जैसी की को इंसर्ट करूंगा मैं, जैसी की को इंसर्ट करोगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग और इस कैपेसिटर को आपकी बैटरी चार्ज करेगी। ये मैं पढ़कर आया हूं चार्जिंग उसके अंदर आपका ये इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटेंस कि अगर आप बैटरी लगाते हो योर अक्रॉस ए कैपेसिटर, योर कैपेसिटर गेट चार्ज। तो अब अगर यहां पर पोटेंशियल सपोज एट एनी इंस्टेंट चार्ज Q है, व्हाट विल बी पोटेंशियल ड्रॉप? दैट विल बी Q बाय C। अगेन किरचॉफ लॉ लगा दो यहां से। इसकी सपोज EMF एप्सिलॉन है, यहां से गए। अब ये प्लेट आपकी पॉजिटिव होगी, ये नीचे बना देता हूं मैं साइन आपके, ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव। हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, माइनस Q बाय C। अगेन हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, माइनस IR मींस करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस एप्सिलॉन बराबर 0। और यहां से एप्सिलॉन मींस EMF इज इक्वल टू Q बाय C प्लस IR हो जाएगा। और EMF इज इक्वल टू Q बाय C प्लस व्हाट इज I? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट dQ बाई dt इंटू R हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई आपकी इन केस RC सर्किट। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है उसकी ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। यहां से क्या बन जाएगा आपके पास? EMF माइनस Q बाय C इज इक्वल टू dQ बाई dt इंटू R। यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। और EMF माइनस Q बाय C ऐसे करो उसको, और dQ डिवाइडेड बाय EMF माइनस Q बाय C, क्योंकि इसके अंदर क्या है? EMF है, इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू dt। चेक कर लो, मैंने जस्ट रीएडजस्टमेंट किया, सिर्फ मैंने यहां पर लगाई थी आपकी जो फिजिक्स है, बाकी सारा मैच चल रहा है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कि मान लो किसी इंस्टेंट पे जब इस समय जब करंट आई है, यहां इस समय चार्ज Q है, वही माना मैंने। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 0 से Q की बात कर रहा हूं, dQ डिवाइडेड बाय दिस माइनस Q बाय C। और कितने टाइम में ये इतना चार्ज हो गया है? सपोज टाइम t में ये चार्ज हो गया था, जैसे कल किया था। कल इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, इतने टाइम में ये इंड्यूस्ड, ये वहां करंट की बात कर रहे थे, ये आज हम चार्ज की बात कर रहे हैं। क्या बन जाएगा? ये नेचुरल लॉग ऑफ EMF माइनस Q बाय C होल डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय C। क्यों? इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 0 टू Q इज इक्वल टू 1 बाय R, dt का t बन जाएगा बच्चा जी, अगेन 0 टू t। ये इधर चला जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन माइनस Q बाय C। ठीक है जी, यही बनेगा, चेक कर लो। और लिमिट 0, पहले अपर लिमिट पुट की, जब लोअर पुट करोगे तो ये माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। ये दोनों लिमिट पुट कर दी पहले मैंने, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा अभी मैं। पहले अपर लिमिट पुट की, Q का Q आ गया, जब लोअर पुट की तो ये 0 आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन आ गया। इस 0 को यहां लिख दो, लिमिट को, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई t माइनस 0। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? हम क्या करते हैं फिर? हाँ जी, अब क्या करेंगे? मेथड लगाएंगे अपना सारा, वो एंटी लॉग वगैरह लेंगे, इसको रब कर ले थोड़ा सा
स्पेस निकाल लें यहां से, या चलो अभी यही करते हैं, जब स्पेस की जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे उस समय। लो जी, ये लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी है, तो वो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई सी। ठीक है जी, और क्या आएगा, नीचे एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट। और तो कुछ ही बनेगा, ऐसे लिख लो इसको, इज इक्वल टू -1/c इंटू टी, टेकिंग एंटी लॉग, तो एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई सी बाई ई एम एफ या एप्सिलॉन एक ही बात है, e रेज़ टू पावर -1/rc इंटू टी, और 1 माइनस क्यू बाई सी। ठीक है जी, यही बनेगा। ये ऐसे करो इसको, एक ही बात, ऐसे करो, 2 स्टेप करते हैं यहाँ पे, 2 स्टेप करते हैं, 2 स्टेप करते हैं इसके। इसको कहाँ करें, यहाँ से स्पेस फिर निकालते हैं, कहाँ से, या ये स्पेस निकालो, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन की तो शायद ज़रूरत पड़ जाए मुझे। लो जी, अब क्या बन जाएगा ये, एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई रेज़ टू -1/rc इंटू टी, और क्यू बाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन कॉमन 1 माइनस ई रेज़ टू -1/rc इंटू टी। व्हाट इज एप्सिलॉन, जब आपके पास फाइनली जब पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, पीक चार्ज होगा। तो जैसे कल मैंने कहा था कि जब इंडक्टेंस है, जब वो, जैसे मैंने कल बताया था कि करंट राइजेस स्लोली, तो जब करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा उस समय तो चार्ज जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम चार्ज। तो व्हाट इज क्यू बाय सी इज इक्वल टू क्यू नोट बाय सी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 1 माइनस आर, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1/c आर सी इंटू टी। अगेन ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है कि जैसे जैसे चार्ज करंट धीरे धीरे राइज करेगा वैसे ही वो आपका करंट धीरे धीरे आपके कैपेसिटर को चार्ज करता चला जाएगा और फाइनली मैक्सिमम चार्ज इतना आ जाएगा। कल मेरे पास था थ्रू इंडक्टर करंट फ्लो की बात कर रहा था कि फाइनली जाके करंट उसके थ्रू मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर चार्ज मैक्सिमम मींस फुली क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? तो कल मैंने बात की थी आपकी करंट रेट ऑफ यू कैन से ग्रोथ ऑफ करंट की बात की थी, और फिर जब मैंने की निकालनी थी तो मैंने फॉल ऑफ करंट की बात की थी। आज मैं ग्रोथ ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं और इसका एक और नाम भी है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर भी बोल देते हैं इसको ग्रोथ ऑफ चार्ज। और जैसे मैंने कहा था कल ग्रोथ ऑफ करंट जब की निकाल दी थी दैट वाज डीके ऑफ करंट, और यहां इसका आज नाम क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब की निकाल लूंगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर आपका धीरे धीरे ऐसे चार्ज होगा। अगेन वही बात करनी है यहां पर अभी। अब जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या होती है बच्चा जी, डायमेंशनलेस होती है। अगेन पुट करो, वो कहता है अगर t बराबर RC पुट कर दूं मैं, t बराबर RC, इसको क्या बोलते हैं बच्चा जी, मैंने कल बता चुका हूं आपको, मैं टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो व्हाट विल बी Q नॉट ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस ई रेज़ टू -1 इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 1 बाई ई। कल बताया है 2.72 होता है, और Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 0.368। कल मीन्स लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किए थे आपके, ये इज इक्वल टू 0.362 इंटू Q नॉट। इट मीन्स द टाइम इन विच capacitor get charged to 63.2% of its peak value or 0.632 of its peak value is known as time constant। इसको टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग या ग्रोथ बोलते हैं। कल दो बताए थे टाइम कांस्टेंट, एक चार्ज, एक ग्रोथ वाला और एक डिके वाला, और दोनों की वैल्यू तो सेम थी RC, लेकिन क्वांटिटी ऑफ करंट एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड डिके अलग अलग था। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? इस इक्वेशन में कोई डाउट हो आपको? देख लो। अब अगर मैंने यहां से की निकाल ली
तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कल भी बताया था, तो कल बताया था सीधा इसको जीरो पुट कर लो, और चाहे आप उसको किरचॉफ लॉ से निकाल लो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा आपके पास। मैंने कल क्या बताया था आपको, चाहे आप उसको किरचॉफ लॉ से निकाल लो और चाहे सिंपली यहाँ जीरो पुट कर दो इसको ईएमएफ को, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं उसी काम को, अभी मैंने चार्जिंग की बात की है, अब डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफिकल वेरिएशन बनाना चाहूंगा इसकी, सो माई ग्राफिकल वेरिएशन विल बी लाइक दिस, this will be my graphic. तो charge grows slowly like this. So this is your maximum charge Q naught. मैंने क्या कहा, एक ये बैटरी है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये रेजिस्टेंस है। मैंने की इंसर्ट की, करंट ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, करंट ग्रो करेगा तो यहां पर चार्ज आएगा। आज मैं उस जो चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वेरिएशन की बात कर रहा हूं। उस चार्ज की वजह से इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के निकाले, इक्वेशन आ गई मेरे पास। फिर मैंने बाद में क्या कहा आपको कि ये, अच्छा सेकंड जो ईएमएफ है वो क्या है, ईएमएफ जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, तो वो मैक्सिमम चार्ज देगी जब फुली चार्ज हो जाएगा, तभी रुकेगी, नहीं तो तब तक तो चार्ज सप्लाई करती रहेगी। तो जब फाइनली चार्ज आ गया तो दिस इज व्हाट इज एप्सिलॉन क्यू नॉट बाय सी। ये चीज यू हैव टू बी केयरफुल। ये नहीं है ये तो एट एनी इंस्टेंट है, ये जब फाइनली फुली चार्ज हो गया है तो क्यू नॉट बाय सी। ठीक है बच्चा जी, चले आगे। नेक्स्ट देखो, इसको रब कर देते हैं सबको। एक रिजल्ट में लास्ट वाला जान के छोड़ रहा हूं, वो अभी कंपेयर करना पड़ेगा मुझे। अब मैंने क्या किया, की निकाल ली बच्चा। जब की निकाल ली तो फिर यहां से की निकाल देते हैं अब आपकी, ये चलो दोबारा ही कर देते हैं। अब मैंने की निकाल ली बेटा जी। जब की मैंने यहां से निकाल ली इस सर्किट में से, अब एक पॉइंट सपोज ये ए है, एक पॉइंट सपोज ये बी है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना है, जीरो है। तो लो जी, अब यहां से चले अगेन, क्या आएगा बच्चा जी, अब चार्ज डिके करेगा इस साइड में। अब जैसे आपकी इच्छा है, जैसे काम करना है वैसे काम कर लो। तो क्या आएगा आपके पास, Q बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो। चार्ज डिके करेगा इस डायरेक्शन में, या आप सिंपल बात करो, यहां खड़े हो आप, पोटेंशियल ड्रॉप आपको नहीं पता चार्ज कहां फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है आपने। तो या ये VA बराबर है, सॉरी VA प्लस दिस इज इक्वल टू EB। VB यही निकालते हैं हम लोग, VA प्लस दिस इज इक्वल टू VB। वहां से VA माइनस VB निकाल दो, ये रिजल्ट आ जाएगा, जिसे कल भी बताया था मैंने आपको। तो व्हाट इज Q बाई सी प्लस dQ बाई dt इंटू आर, और Q बाई सी इज इक्वल टू माइनस dQ बाई dt इंटू आर, और dQ बाई Q इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी इंटू dt। चेक कर लो बच्चा, टेकिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करोगे, आज चार्ज Q नोट, जब की निकाली चार्ज Q नोट है, कब चार्ज Q हो जाएगा, जीरो से टाइम t के अंदर। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ Q, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, माइनस 1 बाई आर सी, और dt का t बन जाएगा लिमिट जीरो टू t। पहले अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस नेचुरल लॉग ऑफ Q नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर टी, और t माइनस जीरो। ये लॉग ऑफ a अपॉन b बन जाएगा बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ Q बाई Q नॉट माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी बन जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, इसको इधर कर लेते हैं। अब उसको नीचे वाले रिजल्ट को मैंने जान के छोड़ रखा है बेटा जी, अब इसको इधर कर लेते हैं, राइट। तो Q बाई Q नोट ई रेस टू माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी, और Q इज इक्वल टू Q नोट e रेस टू पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके, कि जो चार्ज है आपका वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। जैसे अभी राइज किया था एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, अब ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। अगेन अगर t बराबर आर सी टाइम कांस्टेंट की हो जाए, इफ t इज इक्वल टू आर सी बराबर में टाइम कांस्टेंट ऑफ डिके या डिस्चार्जिंग, एक ही बात है बच्चा जी, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिके।
ठीक है, तो व्हाट इज क्यू नॉट ई रेस टू -1, तो ये बन जाएगा 0.368 ऑफ क्यू नॉट। तो ड्यूरिंग चार्जिंग तो मैंने कहा था कि जितने टाइम में करंट आपका 63.2% ऑफ इट्स पीक वैल्यू हो गया था, और फॉल के टाइम में जितने टाइम में करंट आपका 36.8% ऑफ इट्स पीक वैल्यू रह गया है। बिकॉज दिस इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दिस इज ऑल्सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जाते हुए इतनी वैल्यू, आते हुए इतनी वैल्यू, ये रह गया है और ये बन गया है। यहां शुरू में चार्ज 0 था, अल्टीमेटली ये चार्ज हो गया है। यहां शुरू में चार्ज ये है, अल्टीमेटली ये चार्ज हो गया। तो वहां चार्ज रह गया है, यहां चार्ज बन रहा है। राइट, कोई डाउट नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट। अगेन दोनों ही सिचुएशन, जैसे कल मैंने कहा था कि जब आपके पास, मेरा ऑलवेज व्हेन आई से यूज द वर्ड कल मींस लास्ट लेक्चर, तो व्हेन आई सेड इन द लास्ट लेक्चर दैट वाज ऑफ एलआर सर्किट, कि अगर वहां करंट फ्लो कर रहा है तो वहां चार्ज भी होगा। व्हाट इज आई? dq by dt। इन द सेम वे अगर यहां पे चार्ज है तो करंट भी होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी मुझे निकालने हैं, कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी मुझे निकालने हैं यहां पर। हाँ जी बच्चा जी, कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी निकालने हैं। लो जी, करंट निकालें, इसको रब कर देते हैं। अब दोनों इक्वेशंस मुझे मालूम है, ग्रोथ की भी मालूम है, डीके की भी मालूम है। अब दोनों इक्वेशंस में साइड में यहां लिख लेता हूं। व्हाट इज ग्रोथ की? क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर सी इंटू टी, और डीके की इक्वेशन है क्यू नॉट ई रेस टू -1 बाय आर सी इंटू टी। दो इक्वेशंस हैं भाई मेरे पास है, ग्रोथ की और डीके की, दो इक्वेशंस हैं ये। तो पहले ग्रोथ की बात करते हैं। व्हाट इज क्यू नॉट ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस ई रेस टू -1 बाय आर सी इंटू टी। सो व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? दैट इज क्यू नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस ई रेस टू -1 बाई आर सी इंटू टी। ठीक है जी, इंटू, इसी के इंटू में साथ में 1 बाई आर सी इंटू टी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर सी। सॉरी, टी नहीं आएगा बेटा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आता है, और ई रेस टू पावर -1 बाई आर सी इंटू टी। ठीक है जी। व्हाट इज दिस आई? क्यू नॉट बाई आर सी। What is Q naught by C? Maximum potential. And what is V by R? Maximum current. देख लो। So this is your current variation at the time of charging. This is your current variation at the time of charging. कि इस रेट से करंट भी वहां पर ग्रो करेगा। सॉरी, क्या कर रहा है करंट? यहां पर डिके कर रहा है। क्यों? वो जो करंट आपने शुरू में मैक्सिमम करंट गया, वो धीरे धीरे इसको चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को। जब फुली चार्ज हो जाएगा, हाँ जी, अब यहां एक चीज मीनिंग लेंगे ना यहां से, इन स्टडी स्टेट, जब स्टडी स्टेट पहुंच जाएगी तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट 0 हो जाएगा। देख लो, करंट जो है आपने शुरू में जैसी बैटरी को ऑन करोगे, करंट मैक्सिमम पहुंचेगा यहां पर, लेकिन उस ये कैपेसिटर लगाया हुआ है वो धीरे धीरे इसको चार्ज करेगा। ये इसकी, मैंने कल भी कहा था आपको, कल मींस वही, अगेन मैंने पीछे भी डिस्कस किया था आपके साथ, कि अगर मेरे पास सर्किट में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है तो उनका बिहेवियर रेजिस्टेंस वाला नहीं है। रेजिस्टेंस में तो इमीडिएटली करंट ग्रो कर जाता है विदाउट एनी टाइम गैप और टाइम लैग, लेकिन अगर इंडक्टर और कैपेसिटर हैं तो वहां टाइम लैग है। तो जो करंट आया मैक्सिमम करंट, उसने इसको धीरे धीरे चार्ज करना शुरू किया। ये धीरे धीरे चार्ज करना शुरू किया, चार्ज की बात कर रहा हूं, और यहां पर जाकर चार्ज मैक्सिमम हो गया। राइट, अब धीरे उस समय क्या हुआ फिर, उस एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ये करंट आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके कर रहा है। तो अल्टीमेटली फाइनली जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड तो करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 मींस करंट यहां से पास ही नहीं कर सकता। तभी एक वर्ड लगाएंगे, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। जब तो इंडक्टर थी, जब वो इंडक्टर आपकी क्या थी, इन द सैचुरेशन स्टेज, जब आपका करंट मैक्सिमम हो गया था तो सर्किट में है, उसने एक लिमिट तक अपोज किया, उसके बाद उस सर्किट में वो है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, करंट सीधा जाएगा।
यहां पर ये करंट को रोक देगा इन स्टडी स्टेट। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो देख लो आपके करंट को रोक रहा है इन स्टडी स्टेट, मींस जब सैचुरेशन स्टेज आ गई है। अब ड्यूरिंग डिके की बात करते हैं। ये तो था ग्रोथ की बात की मैंने यहां पर, अब डिके की बात करते हैं। व्हाट इज क्यू? क्यू नॉट ई रेस टू माइनस 1 बाय आर सी इंटू टी। व्हाट इज डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू माइनस 1 बाय आर सी इंटू टी इंटू माइनस 1 बाय आर सी। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू, क्योंकि करंट है ये, माइनस क्यू बाई आर सी ई रेस टू माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। अगेन क्या बन जाएगा ये? आई इज इक्वल टू आई नोट विद नेगेटिव साइन ई रेस टू माइनस 1 बाई आर सी। अब नेगेटिव साइन शोज के करंट आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। पहले करंट आपका ऐसे था, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन करंट यहां पर भी धीरे धीरे बाद में जाकर जीरो हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग आल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेगेटिव साइन सिंपली शोज के करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और कोई सेंस नहीं है इसका यहां पर नेगेटिव का। करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, कोई डाउट हो बच्चा जी। तो जब आपका कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, करंट का रोल बिल्कुल बकायदा अपना पूरा रोल है करंट का भी। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग भी है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग भी है। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डिस्चार्जिंग में ऐसे फ्लो करेगा, उल्टा करंट जाएगा। वो हम पढ़ चुके हैं इंडक्टर के केस में भी कि अगर आप करंट ग्रोथ कर रहा है तो ईएमएफ आपकी इस डायरेक्शन में होगी, अगर वो करंट आपका डिके कर रहा है तो ईएमएफ आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो बात सारी पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करना है मुझे, थोड़ा सा और करना है भाई। इसको रब कर दूं बेटा जी, देख लो वही दो इक्वेशंस हैं, वही दो इक्वेशंस हैं। वही दो इक्वेशंस हैं। क्या इक्वेशन है? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। दोनों तरफ मैंने लास्ट में जाके C को अभी जब सॉल्व किया था उस समय मेरे पास Q बाई सी आ रहा था, मैंने C काट दिया था। लेकिन अगर मैं C को ना काटूं, व्हाट इज V नॉट मीन्स पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग, ये होगा। ये भी यूज करना पड़ता है मुझे न्यूमेरिकल्स के अंदर। एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू माइनस 1 बाई आर सी टू टी। मुझे ये भी यूज करना है भाई न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो सब कुछ पूछते हैं मेरे से, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ते मुझे। जब न्यूमेरिकल आएगा कॉम्पिटिशन तो हर चीज की क्या इसको देखो। अभी मैंने आर्टिकल किया, मैं चाहता तो सिंपल वो रिजल्ट निकाल के, मैंने क्या करा उसके करंट की बात भी की आपके साथ, फिर क्या कहा धीरे धीरे आपको वहां से कंसेप्ट निकाल दिया। इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर ब्लॉक डीसी मींस कैपेसिटर से करंट पास ही नहीं करता। अगर अभी सर्किट आएंगे जहां कैपेसिटर लगा होगा, आई विल यूज द वर्ड इन स्टडी स्टेट फाइंड दिस। तो जब स्टडी स्टेट की बात आ जाएगी तो जब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा उस कैपेसिटर को मैं निकाल दूंगा वहां से। मींस जो रास्ता कैपेसिटर वाला है उसको काउंट नहीं करूंगा मैं, वो बताया मुझे। पोटेंशियल ड्रॉप की बात भी आ सकती है कि किसी मोमेंट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप था, वो यहां से आ जाएगा। एक और लेके चलते हैं आगे। सेम इक्वेशन है। अब इक्वेशन कौन सी है मेरे पास? ये तो पोटेंशियल की बात होगी बच्चा जी। मैंने कहां से शुरू किया था आज आपका कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्यू बाय सी प्लस आई आर। ये शुरू किया मैंने कहा दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई कर दो एट एनी इंस्टेंट वाले, प्लस आई स्क्वायर आर, यही बन जाएगा। दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। एनर्जी सप्लाइड जैसे कल बताया था मैंने आपको, राइट। V इंटू आई, हाँ जी। एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर प्लस हीट लॉस्ट या एनर्जी डिसिपेटेड की बात है, हीट लॉस्ट अक्रॉस रजिस्टर। कल भी क्या हुआ था, आई स्क्वायर आर आया था, यहां पर क्या आ गया था? एल डी आई बाई डी टी इंटू आई आ गया था।
एल डी आई बाई डी टी इंटू आई आ गया। तो मैंने इसको क्या कहा था, दैट इज एनर्जी स्टोर, सॉरी दिस इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। ये रेट है ये, एट विच, क्यों अभी दिखा देता हूं आपको मैं। सो दैट इज क्यू बाई सी इंटू डी क्यू बाई डी टी, यही तो है बेटा सारा ये। दिस इज रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि ये सप्लाई करेगा, इसमें स्टोर होगी। मैंने यहां पावर वर्ड है या एनर्जी वर्ड है, क्योंकि धीरे धीरे स्टोर होगी ना, तो रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड, और ये हीट लॉस्ट है, दैट इज पावर लॉस्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप क्या करो, दिस इज योर क्या आ रहा है, डी यू ई बाई डी टी आ रहा है, डी टी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज डी यू ई, क्या बन जाएगा, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, इंटीग्रेट कर लो, क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू सी। तो थी एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस योर कैपेसिटर, यही तो निकाल कर आए पीछे, देख लो, यही तो निकाल कर आए पीछे। सो दिस इज एनर्जी, सॉरी एक वर्ड ही मेरे से गलत हो गया, दिस इज पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, दिस इज रेट, क्योंकि जो पावर सप्लाई कर रही है वो कुछ कैपेसिटर में स्टोर हो रही है, कुछ वेस्ट जा रही है। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस हीट लॉस्ट अक्रॉस द रजिस्टर। हीट लॉस को यहां पर मुझे वर्ड लगाना पड़ेगा पावर लॉस्ट, या एनर्जी डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर। हाँ, वर्ड क्या लगाए यहां पर, पावर लॉस्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पावर का काम चल रहा है। पावर लॉस्ट अक्रॉस द रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल मिलेगी, क्योंकि मान लो किसी इंस्टेंट पूछ सकता आपसे कि वो इंस्टेंट, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि वो इंस्टेंट बताओ जहां पर दोनों बराबर होंगे, या वो इंस्टेंट बताओ जहां पर ये 80% है वहां ये 20% है, या वो इंस्टेंट बताओ जहां भी आपने जस्ट की ऑन की है ये 30 है ये 70 है। सारे काम कर सकते हो, सारे काम पूछ सकता है आपसे, वो हर चीज पूछ सकता है। अब होगा क्या, जो बैटरी सप्लाई करेगी दोनों को मिल रही है और कहां जा रही है, अगर यहां 30 है तो यहां 70 है, वो बीच में रेशियो भी पूछ सकता है, ये कितनी है और ये कितनी है किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर। वो ये भी पूछ सकता है इसने जो सप्लाई किया कितना फ्रैक्शन यहां पहुंचा है अभी, तो सब कुछ पूछ सकता है वो आपसे। तो दिस इज योर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चा जी, अब न्यूमेरिकल करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक ये कैपेसिटेंस है एक ये कैपेसिटेंस है, ये एक बैटरी है, ये एक की है, ये सारा सिस्टम दिया हुआ है। ये 2 मेगा ओम का है, ये भी 2 मेगा ओम का है, ठीक है, और ये 2 माइक्रो फैरेड का है, ये भी 2 माइक्रो फैरेड का है, 10 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है। कहते हैं बताओ किस, जैसी की इंसर्ट करता हूं उसके बाद नेचुरल है कि चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, किस इंस्टेंट के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, इज 4 वोल्ट। किस मोमेंट में जाके पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज 4 वोल्ट। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा जी? अब चलो वो तो दिखा दिए, इनको सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या ये सर्किट ऐसे नहीं है, एक ये रेजिस्टेंस है भाई, कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल लग रहे हैं, 1/2 1 मेगा ओम, यही आ जाएगा। वो दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएंगे भाई, वो ऐड हो जाएंगे, दैट इज 4 माइक्रो फैरेड। पहली बात तो सर्किट को सॉल्व कर लो सबसे पहले, तो तभी काम कर पाएंगे हम लोग। ठीक हो गया। अब जैसी बैटरी इंसर्ट करी पोटेंशियल ने राइज शुरू कर दिया करना,
10 वोल्ट की ये मैक्सिमम है, कब 4 वोल्ट हो जाएगा? तो 4 बराबर है 10, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई आर सी। आर कितना है भाई? आर सी निकाल लो यहां साइड पे, आर सी यहां निकाल दो, आर सी 1 मेगा 10⁶ इंटू 4 माइक्रो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीन्स 4 सेकेंड आ गया भाई आपका। तो 1/4 इंटू टी आ गया। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चा जी? ये 4 बराबर है 10 माइनस 10 इंटू ई रेज़ टू माइनस 1/4 इंटू टी। तो ये बन जाएगा 10 बराबर है 6 हो जाएगा। तो 10 सॉरी मीन्स 6 बराबर है 10 ई रेज़ टू माइनस 1/4 इंटू टी, राइट। और 0.6 मीन्स 3/5 इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस 1/4 इंटू टी। और सारे काम कर, टेकिंग एंटी लॉग माइनस 1/4 इंटू टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3/5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। ये बन जाएगा बच्चा जी, चेक करते रहो सारी बातों को। क्या आ गया आपके पास? माइनस 1/4 टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3/5 और ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग 1/5। अब नेचुरल लॉग ऑफ 3 में आपको बताना भूल गया, उसने दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.6, ये मैं लिखना भूल गया शुरू में। और नेचुरल लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/6 और 3 इज इक्वल टू 1.1। वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस 1/4 टी इज इक्वल टू 1.1 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1.6, ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्व करके आ गया माइनस 0.5। यही बन गया बच्चा जी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपका आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो इसको। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो इसको आप। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि पैरेलल में बराबर होते तो आप चाहे कॉम्बिनेशन के क्रॉस निकालो चाहे अलग अलग निकालो, एक ही बात है वो तो। अगर ये सीरीज में होते फिर मैं अलग अलग सॉल्व करता। मान लो यहां पे कैपेसिटर 2 लगे होते, एक ये और ये, पहले टोटल के क्रॉस निकाल के फिर इंडिविजुअल का भी निकालता मैं। अभी तो क्या कहा उसने कि अक्रॉस द कैपेसिटर बताओ, एनी कैपेसिटर, क्योंकि दोनों पैरेलल में और दोनों सेम वैल्यू के हैं तो दोनों के, और वैसे भी वैल्यू सेम हो या ना हो, दोनों के क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होता है। अगर ये सीरीज में लगे होते फिर मैं पहले सर्किट बना के वो पोटेंशियल इसके क्रॉस आता, फिर दोनों को द्वारा फिर अलग अलग करता और दोनों के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल निकालता अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। फिर वहां मुझे क्या चाहिए था? वहां फिर चार्ज फ्लो भी चाहिए था, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी, V इज इक्वल टू Q बाई सी होता है। तो चलो वो जैसे सिचुएशन आएगी इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन के अंदर? चले आगे बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का, ठीक है बच्चा जी, और एक ये रेजिस्टेंस है 2.5 मेगा ओम का, और ये लगा रखा मैंने अक्रॉस ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। इसके क्रॉस लगाई हुई है। कहता है शुरू में सारा सिस्टम ठीक है, अनचार्ज है कैपेसिटर, बैटरी लगाओगे तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहते हैं बताओ किस इंस्टेंट के ऊपर जाके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। क्योंकि जैसे से चार्ज बढ़ेगा इसका कुछ पोटेंशियल 12 वोल्ट का, कुछ यहां होगा कुछ यहां होगा। किस समय जाके इस सिचुएशन में वो टाइम बताओ, कहता है। तो VC बराबर है 3VR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ये VO है, पीक वैल्यू यही है बेटा, देख लो। सो व्हाट इज VC इज इक्वल टू 3। पोटेंशियल ड्रॉप कहां होता है? कुछ यहां प्लस कुछ यहां, तो व्हाट इज योर VO? दैट विल बी VC प्लस VR होगा।
देख लो भाई, पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहेगा ना, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस, ये तो किया था आपने, ईएमएफ बराबर है दिस प्लस दिस, दिस वाज माय बेसिक इक्वेशन, ईएमएफ इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर। तो ये आपका वी आर है और ये आपका क्या है, वी सी है, और ये आपका वी ओ है। चेक कर लो, यही तो इक्वेशन थी, चेक कर लो बच्चा जी। मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल हमें सारे कंसेप्ट पूछेंगे हमसे, तो व्हाट इज वी ओ, यहां से व्हाट इज वी आर, वी ओ माइनस वी सी, तो व्हाट इज वी सी इज इक्वल टू 3 ई वी ओ माइनस वी सी, और 4 वी सी बराबर है 3 वी ओ, और वी सी बराबर है 3/4 ऑफ वी ओ। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहली बात, वी सी बराबर है 3/4 ऑफ वी ओ। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहली बात ये मेरे पास एक मींस कैपेसिटेंस कितना है, 3/4 ऑफ वी ओ, उस वो इंस्टेंट निकालना है। नाउ व्हाट इज माय वोल्टेज वेरिएशन, अब उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज माय वोल्टेज वेरिएशन, ये तो सारा का इसका काम सारा खत्म हो गया, इन सब का काम खत्म हो गया। व्हाट इज माय वोल्टेज वेरिएशन, वी नॉट, हाँ जी क्या थी वोल्टेज, 1 माइनस ई रेस टू 1/RC इंटू टी, ये तो निकाली थी मैंने। कहते हैं वो टाइम बताओ जब 3/4 ऑफ वी नॉट हो जाएगी, तो 3/4 ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू 1/RC इंटू टी, और 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू 1/RC इंटू टी। क्या बच जाएगा, ई रेस टू माइनस 1/RC इंटू टी इज इक्वल टू 1/4 बच जाएगा। चेक कर लो बच्चों जी, देख लो इसको, यही बच जाएगा। अब यही बचेगा, अब क्या करना है, पहले आरसी निकालो, आरसी यहां निकाल देते हैं। आरसी कितना है बच्चा जी, आर कितना है 2.5 इंटू 10⁶, सी कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व करके 10 सेकेंड आ जाएंगे, आरसी 10 सेकेंड आ गए, ठीक हो गया जी। तो यहां से अब इसको कहां करें सॉल्व, स्पेस यहां से निकाल लेते हैं। अब मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई 10 इज इक्वल टू 4 रेस्ट टू पावर -1। ई रेस्ट टू पावर टी बाई 10 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग, टी बाई 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4, और टी इज इक्वल टू 10, नेचुरल लॉग ऑफ 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, सो दिस इज 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये मुझे पता है स्टैंडर्ड होता है, तो 20 इंटू 0.693 ये स्टैंडर्ड होता है बच्चा जी, ध्यान रखना। ये बहुत जगह यूज किया पीछे भी हमने। इसको नीचे रब कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहां से इसको निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 3 6 9 18, और ये बन जाएगा 13। तो 13.86 सेकंड के बाद जाके आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर है वो ये सिचुएशन ले लेगा आपकी, जो आपने कंडीशन दी है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है बच्चा जी। तो कैसे सिस्टम को यूज किया मैंने, वो जो मेन इक्वेशन थी वो उसको फिर मुझे लिखना पड़ा, फिर मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ा कि जो मेरी बैटरी है उसका ड्रॉप यहां और यहां होता है, तो अब किसी स्टेज पे उनकी आपस में प्रोपोर्शनेट पूछ रहा है, तो वहां से निकाल के पहले मैं यहां पहुंचा, देखो यहां से मैं यहां आया, ये पता लग गया मुझे कि इतना मांग रहा है वो, किस टाइम जाके इतना हो जाएगा, फिर मैंने अपनी इक्वेशन लगा ली सारी। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको लगाया हुआ है सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस के साथ, कॉम्बिनेशन को लगाया एक बैटरी के क्रॉस थ्रू की के। इनिशियली कैपेसिटर आपका अनचार्ज्ड है, वैल्यूज दे रहा है, वो कहता है ये 15 वोल्ट की बैटरी है, मींस ईएमएफ बराबर 15 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का है, ये आर हो गया, कैपेसिटी सी है। अब कहता है जब मैं इसको की को इंसर्ट कर दूंगा तो 2 माइक्रो सेकंड के बाद जाके मैंने क्या चेक किया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 5 वोल्ट का हो गया। ये चेक किया, कहता है मैंने 5 वोल्ट का ड्रॉप आ गया अभी इसके क्रॉस, V बराबर है 5 वोल्ट। ठीक है जी।
और कहता है आपको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल के अंदर, नेचुरल लॉग ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 0.4। ये कैपेसिटी सी बताओ कितनी है, कैपेसिटी बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? व्हाट ही सेज कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसको मैंने इस रेजिस्टर सीरीज में लगाया, कॉम्बिनेशन को बैटरी के अक्रॉस लगाया थ्रू की के, बैटरी की ईएमएफ 15 वोल्ट है। जैसे ही मैंने की को इंसर्ट किया 2 माइक्रोसेकंड के बाद जाके मैंने क्या चेक किया, यहां वोल्टेज 5 वोल्ट हो गई है। अब इसकी कैपेसिटी बताओ। अब पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा है, मैंने पढ़ा है कि पोटेंशियल ऐसे ग्रो करेगा, अभी तो पढ़ कर आया हूं मैं थ्योरी के अंदर। V कितना है भाई? 5 वोल्ट। 5 कितना हो जाएगा ये? 15 वोल्ट। e रेज टू 1 माइनस आर सी इंटू टी, यही से तो निकलेगा सारा। और 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि 5/15 है, 1 माइनस, ये ऐसे कर सकते हो आप, इधर 1 3 कर दो, 3 तो एक जैसे मर्जी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये चलो सिंपल वे में कर देता हूं। और 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू ई रेज टू माइनस 1/RC इंटू टी, क्योंकि 3 आ जाएगा। और ये 3 आपके पास ई रेज टू माइनस 1/RC इंटू टी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चा जी? ये 2 बच जाएंगे, 2, ठीक है। और ई रेज टू माइनस 1/RC इंटू टी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है बच्चा जी। और ई रेज टू पावर माइनस साइन एडजस्ट कर रहा हूं मैं, 1/RC इंटू टी इज इक्वल टू 3/2, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। तो 1/RC इंटू टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1.5, तभी उसने आपको दिया हुआ शुरू में। और 1/RC इंटू टी इज इक्वल टू 0.4। टाइम निकालना, सी निकालना अपने, सी। अब यहां से सारा काम निकल जाएगा। तो व्हाट इज सी, आराम से बात कर लेते हैं। T/R इंटू 0.4, चेक कर लो बच्चा जी। सी उधर चला गया, वैल्यू पुट कर दो। टी कितना भाई? 2 माइक्रोसेकंड, तो 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर कितना है बच्चा जी? 10 ओम है। और ये कितना है? 0.4 है। तो नीचे क्या आ गया बच्चा? 2/4 बन गया, ये मीन्स 1/2। तो 0.5 माइक्रोफैरेड का आपका कैपेसिटर था वो। चेक कर लो बच्चों जी, सॉरी, चेक कर लो, अगेन चेक कर लो। अब ये अननोन भी निकाल लिया मैंने। पहले ये सारे नोन थे, मैं इनकी बातें कर रहा था कि कब पोटेंशियल इतना हो जाएगा, कब पोटेंशियल उतना हो जाएगा, ये बातें कर रहा था। अब ये अननोन थे मेरे पास। ऐसी वो ये भी कह सकता है कि सी पता है मुझे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बताएगा, वो भी कर, फिर उसको क्यों आप मैनिपुलेट करके कर लोगे आप सारा काम। पोटेंशियल ड्रॉप मान लो इसके क्रॉस दे दिया उसने, ये इसके क्रॉस, अब आज 5 है तो बचा हुआ 10 यहां रह जाएगा, यहां 5 दे देता है तो वो इसका आर पूछ सकता है वो आपसे। फिर करंट निकालना पड़ेगा आपको पहले, आई वही dq/dt करके। तो जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग काम कर देंगे हम तो। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है मेरे पास एक लीकी कैपेसिटर, लीकी मींस एक कैपेसिटर पहले मैंने बनाया रखा हुआ है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है अपने आप, धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लीकी कैपेसिटर। उस कैपेसिटर के अंदर वो क्या कहता है, मैंने एक मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5 है। और जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की या कैपेसिटर की वो है 7.4 इंटू 10⁻⁻12। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओहम्स मीटर, तो ये क्या बन जाएगी? इन ऐसे यूनिट क्या बन जाएगी? महो पर मीटर। ठीक हो गया बच्चा जी, ये कंडक्टिविटी है उसकी। आपने कहा एक लीकी कैपेसिटर, शुरू में मैंने जब पहले इसको फुली चार्ज किया होगा तभी तो लीक करेगा पड़ा, तो जो शुरू का चार्ज है वो कितना है? 8.85 इंटू 10, या माइक्रोकूलम कर दो, एक ही बात है, माइक्रोकूलम। कहते हैं T इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे जाके बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन है भाई मेरा। पहली बात तो वो ये क्या कहता है कि ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इसके इक्विवेलेंट है भाई। एक कैपेसिटर है, एक ये रेजिस्टर है, यहां पर क्योंकि कंडक्टिविटी है मटेरियल की तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगा उस मटेरियल का, इसके इक्विवेलेंट है ये, पहली बात।
और या आप इसको, क्योंकि मैंने मटेरियल इसी के अंदर आ रहा है तो ये साथ में जुड़े पड़े हैं ऐसे आपस में, तो ये फुली चार्ज था तो थ्रू मटेरियल धीरे धीरे अपने आप क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, पड़ा पड़ा हुआ। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, क्या थी बच्चा जी? Q इज इक्वल टू क्यू नोट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू टी। आज वो मुझसे करंट पूछ रहा है कितना है, करंट बताना है एट T12 पे, करंट बताना है कितना है, ये बताना है। तो क्या बताया था, डिफरेंशिएट करो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या था बच्चा जी, क्यू नॉट, अब ई रेस्ट पावर -1/RC इंटू टी इंटू -1/RC, यही था बच्चा जी। तो व्हाट इज आई, दैट इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई RC विद नेगेटिव साइन ई रेस्ट पावर -RC इंटू टी। ये करंट मुझसे पूछ रहा है, वो कब, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे पूछ रहा है। मेरी तो जॉब ये है भाई, मुझे ये निकालना है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ना उसने कुछ नहीं दिया मुझे, ना आर दिया ना सी दिया, सब यहीं से निकालना पड़ेगा। उसने कहा इस मटेरियल की कंडक्टिविटी, तो ये जो मटेरियल भर रखा है मैंने, ये मटेरियल भर रखा है बच्चा जी मैंने, उस मटेरियल का मान लो ये प्लेट्स बिटवीन द कैपेसिटर डी है, फेस एरिया ए है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है, रो इंटू एल बाई एरिया पढ़कर आए हो बच्चा जी आप। तो आपके केस में रो इंटू एल कितना है बच्चा जी, डी बाई प्लेट एरिया बन जाएगा, चेक कर लो रेजिस्टेंस। और आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू सिग्मा कंडक्टिविटी बन जाएगी, चेक कर लो। ये तो इसका रेजिस्टेंस है भाई, चेक कर लो, कोई डाउट हो आपको। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, मैं एरिया पढ़कर आया हूं। मैंने कहा गैप बिटवीन द प्लेट्स डी है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बन गई, वो जो मटेरियल डाला हुआ है इसके अंदर उसी की कंडक्टिविटी है, उसका एरिया कितना बन जाएगा इस प्लेट के एरिया के बराबर। तो व्हाट इज आर, रो इंटू डी बाई ए, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बी कंडक्टिविटी, तो व्हाट इज आर, डी बाई ए सिग्मा। उसके बाद जी व्हाट इज कैपेसिटी, क्या होती है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। मुझे क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट, दैट इज योर आरसी। आरसी दोनों को निकाल दो, आरसी को। व्हाट इज आरसी, आर कितना है बच्चा जी, डी बाई ए सिग्मा इंटू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है जी। तो चेक कर लो भाई, डी से डी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये, के एप्सिलॉन बाय सिग्मा आ गया, योर टाइम कांस्टेंट आरसी। इसको सीधे को इकट्ठे पुट कर दो ना, यहां पर भी इकट्ठा चाहिए वहां पर भी इकट्ठा चाहिए, चेक कर लो। तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू क्यू नॉट कितना अभी 8.86, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई के कितना है भाई 10, ये क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना दिया हुआ उसने, ऊपर ले जाते हैं उसको उठा के, 7.4 इंटू 10⁻12, ये मेरे पास ये सारा फैक्टर आ गया, इंटू ई रेस टू पावर -1/RC, RC द्वारा फिर वही आ जाएगा। अब इसको RC को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो दो जगह चाहिए मुझे, तो यही निकाल लेते हैं इसको। के कितना है 5 इंटू, हाँ जी बच्चा जी 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 7.4 इंटू 10⁻, तो 10⁻12 कट गए बेटा जी, इसको एडजस्ट कर देते हैं आपस में। तो ये कितना आ जाएंगे सॉल्व करके, 5 5 25 42 और ये 44, तो मीन्स 4.425 डिवाइडेड बाय 7.4। ठीक है जी। तो रफली 6 आ जाएगा ये सॉल्व करके, चेक कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 6 आ गया। RC 6 सेकंड आ गया, RC 6 सेकंड आ गया। तो RC कितना आ गया 6 सेकंड आ गया, और 12 सेकंड के बाद वो पूछ रहा है आपसे, चेक कर लो आपके सामने है। तो व्हाट, इसको कहाँ लिखे, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो e रेज़ टू पावर -1/6 इंटू 12। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? अब माइनस साइन का तो मतलब क्या बताया था, अपोजिट सेंस में है, क्योंकि अगर जाते हुए करंट ग्रो कर रहा था तो आते हुए करंट क्या करेगा, फॉल करेगा। सॉरी, दोनों डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा था, डिके कर रहा था, फॉल कर रहा था, क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटी हो रही है। वो तो सेंस थी कि अगर इधर का था तो आते हुए उधर को हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं था। तो माइनस साइन को मैं यहां से मैग्नीट्यूड में लेके उठा सकता हूं। इस माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, ये तो सिर्फ डायरेक्शन की बात करेगा। डायरेक्शन पूछ नहीं, अगर पूछता वो भी बतानी पड़ती मेरे को, तो पूछे नहीं उसने। इस सारे को सॉल्व कर देते हैं। तो फिर तो मैं एक काम और कर लूँ ना, जब मुझे पता ही है RC, तो फिर तो ये सारा सॉल्व तो कर लिया मैंने सारा ये,
और इस सारा का ये आरसी मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे लिए काम करना बड़ा इजी हो गया है। अब मैं इस कंफ्यूजन में नहीं घुसूंगा बेटा जी, मैंने आरसी को सॉल्व कर लिया, 6 सेकंड आ गया सॉल्व करके। तो व्हाट इज आई, क्यू नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई IRC मेरे पास 6 आ गया, ये सारा आरसी मेरे पास 6 आ गया सॉल्व करके 6 सेकंड, इंटू e⁻1/6 इंटू 12, ठीक है जी। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू e⁻², ठीक है बच्चा जी। 1/e मुझे पता कितना होता है, तो I इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1/e कह रहा हूं मैं, e का स्क्वायर है बेटा, तो 1.272 इंटू 1.272 यही बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, लो जी ऊपर आ जाते हैं बस अब हम। तो I इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई योर 6 इंटू 1.272 इंटू 1.272 यही बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। अब रफ सी बात कर लेते हैं, ये रफली 3 आ जाएगा यहां पर, और ये रफली कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। तो ये 10/54 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। तो रफली अगर हम ये रफली 10/50 आराम से देखो, पहले मैंने क्या, ये 27 था, ये 2.7 3 कर दिया, ये 0.9 कर दिया, 0.9 इंटू 6 नीचे 5.4 आ गया, ऊपर में उठा के 10 ले गया क्योंकि मैंने 50 को सॉल्व कर दिया, ये रफली 1/5 आ गया। तो मींस 0.5 और 10⁻, क्या है ये, सॉरी -6 थे ये, -6, तो ये क्या बन गया आपके माइक्रो एम्पियर। इतना करंट फ्लो कर रहा है जी आपका, देख लो कोई डाउट हो इसके अंदर आपको, इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां उसने क्या किया, अब ये क्वेश्चन आपका कहां आया हुआ है, IIT में आया हुआ 1997 के अंदर। कितना कंसेप्ट मेकिंग क्वेश्चन है, हर चीज यूज करवा ली उसने आपसे, देख लो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो आप देखो चीजें क्या है, चीजों को बारीकी से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहां पर वो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का भी लगवा दिया, कैपेसिटेंस का भी लगवा दिया आपसे, ये बेसिक नॉलेज भी आपसे यूज करवा ली, सब पूरा काम करवाया उसने आपसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है वो, एक ये बैटरी है V वोल्ट की, इसके अक्रॉस मैंने लगाया है एक रेजिस्टेंस R, ये V वोल्ट की बैटरी है। एक और ये बैटरी है, इसके अक्रॉस लगाया है मैंने कैपेसिटर, ये बैटरी भी आपकी V वोल्ट की है। और एक और बैटरी ली मैंने, ये 2V वोल्ट की है, इसके अक्रॉस मैंने अगेन रेजिस्टेंस लगाया और ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। कहते हैं फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट, ये निकालना है। अब बात आ गई स्टडी स्टेट की। मैंने बताया आपको स्टडी स्टेट क्या होती है कि जब आपका कैपेसिटर चार्ज करेगा, जब फुली चार्ज हो जाएगा, ये Q नॉट होगा, उस समय करंट क्या होता है, 0 होता है। इट मींस यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इन स्टडी स्टेट I 0 होगा। इसका मतलब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मैंने कहा चलो मान लो मैंने बनाया, इस बैटरी का करंट बनाया मैंने ऐसे, बड़ी बैटरी बड़ी से बना लिया करंट, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहां करंट नहीं जाएगा कोई भी। इतनी बात समझ आ रही है बच्चा जी। तो जब करंट नहीं जाएगा तो लूप लगा लो, बार बार किरचॉफ्स लॉ तो लगा ही सकता हूं हर जगह, तो मेरा बेस्ट रूल है कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो मैंने कहां से शुरू किया, यहीं से शुरू किया। चलो यहीं से शुरू किया। पहले बेटा मुझे बैटरी का नेगेटिव मिल गया, तो हायर लोअर टू हायर पोटेंशियल 2V, करंट हमेशा हायर टू लो फ्लो करता है, -2IR, करंट को मैंने I सपोज कर लिया बेटा जी, ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, करंट हमेशा हायर टू लोअर चलता है, तो -2IR। ऊपर गया, ये अगेन हायर टू लोअर, -IR, ये -V बराबर है 0, और यहां से V इज इक्वल टू 3IR आ गया, और I इज इक्वल टू V/3R। इतना करंट फ्लो कर रहा है आउटर सर्किट में भाई। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये निकालना है भाई मुझे। तो ये A मान लो, ये B मान लो,
अब रूल मुझे पता है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, यहां खड़े हो जाते हैं ए के ऊपर, तो पोटेंशियल सपोज ओवर हियर इज वी ए, इधर को चलते हैं, क्या बनेगा पहले माइनस वी, ऊपर गए फिर क्या बनेगा प्लस वी, यहां अपोजिट डायरेक्शन होगी है तो क्या आ जाएगा ये प्लस आई आर, वापस यहां आ गए इज इक्वल टू वी बी आ गया। ठीक है बच्चा जी। सो व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, ये बीच में कट गया, इज इक्वल टू माइनस आई आर आ गया, सॉरी 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 माइनस आई आर, राइट, माइनस आई आर, आई कितना बेटा वी बाय 3 आर आपके पास, इंटू आर इज इक्वल टू माइनस वी बाय 3। उसने पोटेंशियल ड्रॉप पूछा ना आपसे, तो बस, तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए, वी बाय 3, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ही बात करो, आइदर ए माइनस बी कर दो या बी माइनस ए, एक ही बात हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पूछ रहा है ना, वो इधर को उधर को हार्डली मैटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आईआईटी में आया हुआ है 2001 के अंदर। तो देखो जो आईआईटी के क्वेश्चन है वो सारे कंसेप्ट मेकिंग क्वेश्चन, आपका इस कंसेप्ट को क्या आपको अप्लाई करना आता है। पिछले क्वेश्चन में लीकी कैपेसिटर था, वहां एक सिस्टम दे दिया, अब आपको सोचना रिले की कंडक्टिविटी है तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, वहां वैसे बात करनी थी। तो मैंने क्या कहा, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के अंदर चार्ज भी ग्रो करेगा, करंट डिके करेगा, पोटेंशियल भी ग्रो करेगा, जो एनर्जी सप्लाइड है बैटरी की बाय द बैटरी वो कैपेसिटर और हीट लॉस की फॉर्म में जाएगी। वो सारी बातें मैंने कर दी आपके साथ। तो मैंने कोशिश की है आपको जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के, उन सब पर एक एक न्यूमेरिकल करने की, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।